हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हिंदी को हिंदी नहीं समझेगा, कई मतलब कि कितने स्टूडेंट होता है कि हिंदी में तो पास करिए जाएंगे, लेकिन पास तो करिए जाइएगा लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो हिंदी को हिंदी समझ कर पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके लिए हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम आते हैं प्रश्न की ओर। आपका अगला पहला प्रश्न हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संस्कृति के पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? तो काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएगा सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली। ये सभी घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। एक बार और सुन लीजिए, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली ये घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि है घनानंद। तो बिल्कुल सही है, घनानंद है। प्रेम के पीर के कवि है घनानंद। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका भीमराव अम्बेडकर। तो बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही द कास्ट इन इंडिया लिखा गया है। और भीमराव अम्बेडकर का और कौन कौन पुस्तक जो है कि लिखा गया है? द अनटचेबल यू आर दे। द अनटचेबल यू आर दे भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही लिखित है। और एक और है हु आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर दे और हु आर सुधराज ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? सेन साहब की थी। बिल्कुल सही है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार सेन साहब की थी। आपका अगला प्रश्न है, अतिशय उपसर्ग है। अतिशय उपसर्ग में मतलब अतिशय लिखा गया है, उसमें उपसर्ग क्या है? यही पूछा गया कि अतिशय में उपसर्ग क्या है? तो अति बिल्कुल सही है। अतिशय में अति जो है कि उपसर्ग है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि उपसर्ग जो होता है कोई भी शब्द के पहले जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और कोई भी शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अतिसर्ग में अति उपसर्ग है। तो आपको उस उपसर्ग जो होता है 22वां उपसर्ग होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो गिरधर का है। बिल्कुल सही है, 20 के दांत कहानी में मदन गिरधर का बेटा है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता किस कहानी की पात्रा है? धरती कब तक घूमेगी। तो बिल्कुल सही है, धरती कब तक घूमेगी। सीता किस कहानी की पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी। आपका अगला प्रश्न है, धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म अधर्म कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास। तो बिल्कुल सही है, द्वंद्व समाज है। धर्म अधर्म है जो कि द्वंद्व समाज है। ये जो है द्वंद्व समास का एक और मतलब होता है कि विपरीत होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है धर्म, दूसरा अधर्म। तो धर्म के विपरीत अधर्म, तो जो विपरीत रहेगा तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। इस प्रकार से माता है पिता है, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। भाई बहन, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। मतलब एक दूसरे के विपरीत अगर है तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। उसी प्रकार से हवा पानी क्या है? विपरीत है, आग पानी। तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो ध्यान में रखिएगा सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
परीक्षा में चोरी मत करो, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत जो है कौन सा निपात है? निषेधवाचक। तो निषेधवाचक, निषेधवाचक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं कौन काल है? मैं जाऊंगा में मैं कौन काल है? तो भविष्य काल। तो भविष्य काल है, बिल्कुल सही है। मैं जाऊंगा, गा लग गया तो भविष्य काल है, तो आपको ध्यान में रखना है, मैं जाऊंगा भविष्य काल है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत प्रिय होना या प्यारा होना। तो बिल्कुल सही है, बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय, बिल्कुल सही है। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कौन समाज है? प्रत्यक्ष है जो कौन सा समाज है? अव्ययभाव समास। तो अव्ययविभाव समाज है। प्रत्यक्ष है जो कि अव्ययविभाव समाज है। अव्ययभाव समास है। यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष, जैसे कि मान के चलिए कोई उपसर्ग अगर उसमें जुड़ा हुआ है, कोई भी शब्द में अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो अव्ययभाव समास ही कहलाएगा। उसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जिस शब्द में अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो समास क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। घर द्वार कौन समाज है? घर द्वार कौन समाज है? तो द्वंद्व समाज है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ है इसके बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि घर द्वार कौन समाज है? तो द्वंद्व समाज है। आपका अगला प्रश्न है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखूनों को। तो नाखूनों को कहा है, नाखूनों को ही लेखक ने निर्लज अपराधी कहा है। आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907 में। तो बिल्कुल सही है, 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। और बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। और कब हुआ है? तो 1907 में, 19 अगस्त 1907 में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3। तो आपको ध्यान में रखना है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3 मछलियां थी। ये सभी हिंदी विषय के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अम्बा। अम्बा बिल्कुल सही है, माता का पर्यायवाची हो जाएगा अम्बा। आपका अगला प्रश्न है, गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? दहते विश्वास। तो दहते विश्वास बिल्कुल सही है, गुणानिधि दहते विश्वास का पात्र है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो बिल्कुल सही है, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, तो आपको ध्यान में रखना है। हिंदी मतलब कि पाठ और लेखक भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। तो बिल्कुल सही है, 1915 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को मतलब महात्मा की उपाधि दिया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक या
आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन गांधी जी की पुस्तक है, तो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरा धर्म। आपका अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का कथन है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, महात्मा गांधी द्वारा ही कहा गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? पगली और गूंगी। तो मंगू जो थी पगली व गूंगी लड़की थी, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से अभी का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप करिए। तो बिल्कुल सही है, राम नाम जप। हरि के रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम जप, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा? साक्षर का संधि विच्छेद हो जाएगा सजोड़ अक्षर हो जाएगा साक्षर, तो आपको ध्यान में रखना है सजोड़ अक्षर साक्षर। आपका अगला प्रश्न है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम के बिना। तो राम नाम बिनु जन्म व्यर्थ है, बिल्कुल सही है, राम नाम बिना जन्म व्यर्थ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम बिना जन्म व्यर्थ है। आपका अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। तो बिल्कुल सही है, संधि के 3 भेद होता है, तो आपको ध्यान में रखना स्वर है। संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको ध्यान में रखना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपका अगला प्रश्न है, मोटापा में प्रत्यय है। मोटापा जो लिखा गया है उसमें प्रत्यय कौन हो जाएगा? कौन सा शब्द प्रत्यय होगा? तो पा। मोटापा में पा है कि प्रत्यय है? प्रत्यय जो है जो बाद में जुड़ता है, तो मोटापा, तो पा जो है बाद में जुड़ रहा है तो प्रत्यय कहलाएगा, जो पहले जुटेगा उपसर्ग कहलाएगा। बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कवि रस खान किस भाषा के कवि है? कवि रस खान किस भाषा के कवि? तो बिल्कुल से ब्रज भाषा के कवि है कवि रस खान। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक। जैसे कि पेड़ से जो है पत्ते गिर रहा है, मतलब अलग टूट करके अलग होता है, तो उसमें आपादान हो जाएगा कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरे किसका कारक है? तो अपादान कारक, ध्यान में रखिए। आपका अगला प्रश्न है, वही अगर रहेगा आपको, अगर साथ से, जैसे कि कलम से लिखता है, तो कलम से जो लिखता है तो हाथ में कलम लेकर के लिखता है, तो इसका क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि अगर कोई भी चीज साथ में लेकर के लिखता है उसमें करण कारक हो जाएगा, और कोई अलगाव जहां पे होगा, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते टूट करके अलग होता है, वहां पे आपको कौन हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। विफलता का विलोम शब्द है। विफलता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सफलता। तो सफलता, आप सभी को पता होगा कि विफलता का सफलता या असफलता का भी सफलता ही होगा विलोम शब्द। आपका अगला प्रश्न है, कवि रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? कवि रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? राधा को। बिल्कुल सही है, कवि रस खान जो है कि प्रेम अयनी राधा को कहा है। आपका अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है? कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है? 4 दिसंबर 1875। बिल्कुल से 4 दिसंबर 1875 को, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हिंदी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका जो तैयारी है और भी जबरदस्त हो जाए। तो कभी हम हिंदी का, कभी सोशल साइंस का, कभी साइंस का जो कि डिस्कशन क्लास लाते रहते हैं। तो
ऐसे ही वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।